Hello and welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. तो आज का ये वीडियो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और पर्टिकुलरली जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के एस्पायरेंट्स है जिनका रिज़ल्ट एक दो दिन पहले आया उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो JKPSI का रिज़ल्ट आया था 2 दिन पहले, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहने वाला है। क्योंकि देखिए 2 दिन से मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाई थी, मैं ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कैटेगरी वाइज जो मेरिट लिस्ट है या जो कैटेगरी वाइज सिलेक्शन लिस्ट है वो अपलोड करेगी, तो उसके बाद बेटर हम आइडिया लगा सकते हैं कट ऑफ का। लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए, आप लोगों ने भी देखा होगा कमेंट बॉक्स में, कि कौन से कैंडिडेट्स को फिज़िकल के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करनी चाहिए, फ़िज़िकल के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यही चीज़ें, इन्हीं को देखते हुए इन्हीं डाउट्स को मैं यहाँ पे दूर करने की कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे कि रिज़ल्ट जो है वो उसके बेसिस पे हम देख सकें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, कितने सीरियल नंबर तक जो है वो कैंडिडेट्स को कैटेगरी में और ओपन में जो है वो रनिंग के लिए आज से ही कोशिश और आज से ही रनिंग जो है वो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। एक तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपने देखा होगा कि कैवेट जो है वो फाइल कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। ये कैवेट पिटीशन जो होता है ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इससे क्या कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा आने वाले जो और भी जो स्टेजेस है JKPSI एग्ज़ाम के या JKPSI जो रिक्रूटमेंट है उसके, सभी चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें हम बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले। सबसे पहले आपको पता है कि 1200 पोस्ट्स है ओवरऑल, और जो रेशियो है जो इनको फ़िज़िकल के लिए बुलाना है वो है 1:6, यानी एक कैंडिडेट के मुकाबले उनको 6 कैंडिडेट्स को फ़िज़िकल के लिए लेना है। तो अगर हम 1200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा 7200 कैंडिडेट्स यहाँ पे फ़िज़िकल के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें से 3600 जो है वो ओपन मेरिट के होंगे और बाकी जो 3600 होंगे वो दूसरे कैटेगरीज़ के होंगे, RBA के होंगे, EWS के होंगे, शेड्यूल कास्ट होंगे, शेड्यूल ट्राइब होंगे, अलग अलग जितनी भी कैटेगरीज़ है उनमें आ जाएंगे। तो ये सभी को इतनी इन्फॉर्मेशन तो सभी के पास होगी, जिसको नहीं होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपको अब पता चल गया होगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक बार देखते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट किस तरह है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था, पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट के पहले जो सिलेक्शन लिस्ट तो पिछली बार भी नहीं आई थी, जो स्कोर शीट आउट की गई थी वो कैटेगरी वाइज दिखाया गया था। सारे कैंडिडेट के आगे लिखा था OM RBA, जिस कैटेगरी से वो पर्टिकुलर से बिलोंग करता था वो मेंशन थी। तो जिसके बेसिस पे हम ओवरऑल कट ऑफ वहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि कैटेगरी यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट की नहीं दी गई है जिनका स्कोर शीट वहाँ पे आउट हुआ है। अब देखिए फिर भी अगर हम ओपन मेरिट की बात करें उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को ओपन में लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्लियर है चीज़ें। क्लियर कैसे है, देखिए यहाँ पे जो ओपन मेरिट में वो 600 पोस्टें हैं ओवरऑल और 1:6 रेशियो सेलेक्ट करना है। तो 600 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600, यानी जो फर्स्ट के 36 कैंडिडेट्स हैं, फर्स्ट के 3600 जो कैंडिडेट्स है सीरियल नंबर वाइज, उनका 100% फिज़िकल के लिए उनको बुलाया जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, जो टॉप के 3600 है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, ओपन मेरिट में हूँ, किसी भी मेरिट में हूँ, वो जो है वो ओपन मेरिट में फ़िज़िकल के लिए बुलाए जाएंगे और उनको सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये सोचे ही ना कि फ़ाइनल में हमारी फ़ाइनल जो सिलेक्शन है वो हो या ना हो, ये सब चीज़ें देखिए आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। और जो अभी एक बहुत बड़ा स्टेज है वो है फ़िज़िकल इतना भी आसान नहीं होता है जितना बाहर के लोग बोल रहे हैं, इतना भी टफ नहीं होता है जितने बाहर के लोग बोल रहे हैं। इसमें बहुत से कैंडिडेट्स गिरेंगे भी, यानी सिंपल सी बात है जो 7200 कैंडिडेट्स हैं ना कहीं वो सभी के चांसेस भी बन सकती है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी सा भी हो सकता है टॉप के 2000 में ही सारे कर दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो जितने भी 7200 में आएंगे उन सबको फ़िज़िकल के लिए बहुत ज़्यादा सीरियसली प्रिपरेशन करनी होगी। तो पहले 3600 जो है वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट हो जाइए, आज से ही रनिंग करना।
क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि कैवेट भी उन्होंने फ़ाइल किया और मोस्ट प्रोबेबली जो कैवेट की वैलिडिटी होती है वो उसी के अंदर अंदर जो है वो फिज़िकल करा देंगे। ये कैवेट की वैलिडिटी क्या होता है, कैवेट क्या होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या डिस्कस किया कि जो टॉप के 3600 है वो यहाँ पे ओपन में फ़िज़िकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो जो टॉप के 3600 है उनको अभी से स्टार्ट कर लेना चाहिए फ़िज़िकल। एक और अलग से वीडियो मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है जिसमें मैंने आपको बोला था हाउ टू क्लियर फ़िज़िकल। अगर आपको और भी चाहिए थोड़ी सी सजेशंस वो भी हम आपके लिए ले आएंगे, वीडियो सेपरेटली मैं बनाऊँगा। तो ये रहा ओपन। अब देखिए बाकी जो कैटेगरीज़ है उसके लिए हम क्लियर यहाँ पे नहीं बोल सकते। जैसे हाँ इतना बोल सकते हैं कि अगर 120 RBA की पोस्ट है तो जाहिर सी बात है फ़िज़िकल के लिए जो पर्टिकुलरली RBA के कैंडिडेट्स लिए जाएंगे वो कितने लिए जाएंगे, वो लिए जाएंगे 720 कैंडिडेट्स। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब के भी 720, फिर इसी तरह से EWS के भी 720। RBA में खाली RBA में नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी के ही जो कैंडिडेट्स है वो लिए जाएंगे। और ये कैंडिडेट्स कहाँ से लिए जाएंगे? 3600 से नीचे जो है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ओपन में जिसका भी 3600 से नीचे है उसका चांसेस बहुत कम है कि उसको फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाए। हो सकता है कि सेकंड राउंड में उसको बुलाया जाए जिसकी चांसेस थोड़ी सी कम लग रही है। लेकिन अगर 3600 से आपका ओपन में थोड़ा नीचे सीरियल है तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकती है, आपका जो है वो नाम ना दिखे फ़िज़िकल में। लेकिन अगर आपको कैटेगरी है और आपको 3600 से नीचे सीरियल नंबर है फिर भी आपका कहीं ना कहीं नाम बन जाएगा, क्योंकि 36 के नीचे जो RBA कैंडिडेट्स होंगे वो 720 ले जाएंगे। इसी तरह से EWS के भी 720 ले जाएंगे। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के भी 720 लिए जाएंगे। 36 से नीचे की मैं ये बात कर रहा हूँ। तो इतने कैंडिडेट्स तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। फिर अकॉर्डिंगली शेड्यूल कास्ट के 96 × 6, ALC 48 × 6, इसी तरह से जो OSC है उसके भी 48 × 6। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी हमने एनालिसिस बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश करने के बाद यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज दिखाने की कोशिश की है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा ओपन का, तो गारंटीड है इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है 99.40, क्योंकि 3600 कैंडिडेट्स इसके लिए बुलाने हैं। RBA के लिए ये जो इधर से नीचे कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है इसमें प्रेडिक्शन है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 10 या 5 मार्क्स ऊपर नीचे होगा। स्लाइटली 1 से 2 मार्क्स इस कट ऑफ से ऊपर या नीचे होंगे आपको, बाकी ये इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है कैटेगरी वाइज। और अगर हम ओपन की बात करें तो वो तो गारंटीड है यही रहने वाला है, क्योंकि जो टॉप के 3600 कैंडिडेट्स आते हैं वो 99.40 मार्क्स तक आ जाते हैं। अब देखिए अगर RBA की यहाँ पे हम बात करें 720 कैंडिडेट्स लेने हैं तो 90 मार्क्स तक ये हमने एक रफ़ आइडिया लगाया। इसी तरह से EWS कैंडिडेट 73 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। शेड्यूल कास्ट 82, शेड्यूल ट्राइब 73, OSC 86, ALC IB 88, PSP 86, क्योंकि इसमें 288 कैंडिडेट्स लेने हैं। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो इनको सेलेक्ट करने हैं पर्टिकुलर कैटेगरी से, ये सारे जो कैटेगरीज़ के कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे ये 3600 से नीचे के होंगे। 36 तक जितने भी आएंगे वो सारे ओपन मेरिट में ही आएंगे, चाहे वो किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। तो आई होप आपको एक रफ़ आइडिया लगा होगा। तो आप कोशिश कीजिए अभी से फ़िज़िकल की प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि JKSB ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो एस्पायरेंट्स हैं उनका ज़ाया कर दिया है। तो वो और ज़्यादा अब नहीं करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंडिंग, ये मैं मतलब अर्ली जो पॉसिबिलिटी है वो बोल रहा हूँ, या दिसंबर 10 तक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका फ़िज़िकल हो जाएगा। तो तब तक आप तैयारी कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो आप अपनी जी जान लगा दीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए फ़िज़िकल के लिए। अब चलिए दूसरी इम्पॉर्टेंट जो बात यहाँ पे करते हैं वो करते हैं कैवेट की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कैवेट को इस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाए इस टॉपिक से, बल्कि हम इसको फॉर द पर्पज़ ऑफ JKPSI एग्ज़ाम या JKPSI रिक्रूटमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कैवेट कैसे फ़ाइल होता है। सपोज़ A और B 2 पार्टीज़ है, ठीक है। मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एक आसान लफ्ज़ों में समझ आए। ठीक, A और B 2 पार्टीज़ हैं। ठीक, पहले इन दोनों में कुछ टसल थी तो कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया। डिसीजन है अब हमारे पास, ठीक है। जैसे ए सपोज़ हम JKSB को रख लेते हैं यहाँ पे,
और बी हम यहाँ पे रख लेते हैं जो कैंडिडेट्स थे या जो पार्टी थी जिन्होंने इनके खिलाफ केस किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, जो भी डिसीजन दिया, डिसीजन दे दिया है। तो ये रहा कोर्ट का यहाँ पे डिसीजन। ठीक, अब देखिए क्या होता है, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, डिसीजन के बेसिस पे आगे कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी, क्या चीज़ें, वो अलग है। लेकिन अब डिसीजन के बाद भी, अब देखिए अगर इस वक्त डिसीजन अगर हम बात करें जो कोर्ट ने दिया वो कहीं ना कहीं ए पार्टी को फेवर कर रहा है, JKSSB को। तो जब JKSSB को डर कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो बी पार्टी है वो अगेन कोर्ट के पास आएगी और फिर से केस फाइल कर देगी, और केस फाइल कर देगी कहीं ना कहीं फिर से मत स्टे लग जाएगा और फिर से जो रिक्रूटमेंट है वो लटक जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए एक प्रिकॉशनरी जो मेथड होता है वो होता है कैवेट। तो कैवेट एक पार्टी फाइल करती है, यानी हमारे केस में JKSSB ने कोर्ट में कैवेट फाइल किया है, कैवेट पिटीशन फाइल किया है। कैवेट पिटीशन का मतलब ये है कि जब भी ये बी पार्टी कोर्ट के पास जाएगी पिटीशन फाइल करने, तो कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वो JKSSB को या पार्टी ए को इन्फॉर्म करे कि ये वाला केस हमारे पास आया है, पर्टिकुलर केस। और इसमें यह भी मेंशन होता है कि जो कोर्ट है वो कोई भी स्टे, कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता है ए को, ए की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, क्योंकि इससे पहले कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। अब अगर उसकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही यहाँ पे वो कोर्ट डिसीजन दे देता है तो वो फिर पहला जो डिसीजन था उसका क्या फ़ायदा। तो इसी को एक प्रिकॉशनरी मेजर होता है जो कैवेट फाइल की जाती है। JKSSB ने ये अच्छा स्टेप किया, और ये जो कैवेट होता है इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती है 90 डेज़, यानी आज से रिज़ल्ट जब से इसने कैवेट फाइल किया आज से लेकर, यहाँ पे मैं ओपन करके इसको देखता हूँ एक बार, ये देख लीजिए, आज से 90 डेज़ तक, ठीक है, इसकी वैलिडिटी रहेगी। यानी 90 दिन तक जो बी पार्टी है वो जो ही कोर्ट के पास आएगी, कोर्ट डायरेक्ट JKSSB को इन्फॉर्म करेगी कि इस तरह की पार्टी आई है, ये केस है, और कोई भी जो है वो स्टे, कोई भी ऑर्डर इन 90 डेज़ में तब तक इन्फॉर्मेशन के बगैर, JKSSB को इन्फॉर्म किए बगैर कोर्ट नहीं दे सकता है। यही सिंपल सी बात है कैवेट की। अगर फिर भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आपको इसमें कोई एग्ज़ाम में नहीं आने वाला फ़िलहाल, सिंपल आप समझ लो कि एक प्रिकॉशनरी मेथड है जो स्टे वगैरह है उस चीज़ को थोड़ा सा डिफे करने के लिए, उस चीज़ को डिनाई करने के लिए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए JKSSB ने कोर्ट में ये कैवेट जो है वो फाइल की है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको यहाँ पे ज़रूरत थी, क्योंकि जो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार पढ़ भी लेते हैं हम कि कैवेट क्या होता है। In the matter caveat application under section 148A Civil Procedure Code 906 read with rules 26 of the J&K High Court rules 1999, यानी जो 148A है सिविल प्रोसीजर कोड 1906 का जम्मू एंड कश्मीर में, उसके अंडर पूरा प्रोसीजर बताया गया है। और इसी के अंडर जो है वो कोई भी पार्टी, चाहे वो बोर्ड हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, वो कैवेट फाइल कर सकता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है। The cavator has reason to believe apprehension that non-cavators may file a writ petition or any other proceeding before the Honorable High Court or any other competent court of law having jurisdiction। तो यहाँ पे बोला गया है कि कैवेटर को ये लग रहा है, उनको ये अप्रीहेंशन है कि जो नॉन कैवेटर है, यानी जो पार्टी बी है, वो रिट पिटीशन फाइल कर देगी किसी कोर्ट में, ठीक है, जहाँ तक उसकी जुरिस्डिक्शन है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स और मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मे सक्सीड इन ऑब्टेनिंग एनी एक्सपर्टी इंटीरियम डायरेक्ट से ऑर्डर अगेंस्ट द रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर होम डिपार्टमेंट JE सिविल शक्ति डिपार्टमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर ये टू द प्रिजुडाइस एंड एन इररिपेरेबल लॉस एंड इनकन्वीनियंस टू द क्रिएटर। तो यहाँ पे उनको साफ बोला गया है कि क्रिएटर जो कैविएटर है, कैविएटर मतलब JKSSB है, उसको लग रहा है कि जो नॉन कैविएटर है वो मिस इन्फॉर्मेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन या जो या हम डिसऑर्डर्ड फैक्ट्स बोलते हैं, उनके बेसिस पे हो सकता है वो दोबारा से रिट पिटीशन करे और ऑब्स्ट्रक्ट कर दे जो सब इंस्पेक्टर और JE सिविल का रिज़ल्ट निकाले, उसके प्रोसीडिंग्स की, उसके प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट करे। इसी को रोकने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर JKSSB ने यहाँ पे ये कैवेट फाइल कर दी गई है। इनकन्वीनियंस इट वुड बी प्रॉपर दैट द क्रिएटर कैविएटर इज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट एट जम्मू एंड कश्मीर। तो जब भी इस तरह का अगर
जो है वो बी पार्टी फाइल करती है पिटीशन, तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को यहाँ जो कैविएटर है उनको सुना जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि इस डिसीजन को वो सोलली ले ले तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए कैविएटर यहाँ पे इशू कर दिया गया है। कैविएट पिटीशन जो है वो फाइल कर दी है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। तो एक अच्छा स्टेप है, देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती है। आप भी अपनी व्यूज़ जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।